Brought to you by Techno Camon 30 series. उत्तर प्रदेश में अयोध्या को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि राम मंदिर के नाम पर जिस फैजाबाद और अयोध्या लोकसभा सीट से वोट मांगे गए थे, वहां पर फिलहाल बीजेपी का जो कैंडिडेट है लल्लू सिंह, वो बहुत बुरी तरह हार गया है। इसी के साथ अखिलेश यादव की भविष्यवाणी जो है वो सच हो गई है। भविष्यवाणी उन्होंने की थी सपा नेता अवधेश प्रसाद को लेकर। उन्होंने दावा किया था, दरअसल अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया था अवधेश प्रसाद को कि वो पूर्व विधायक हैं। इसी दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं विधायक हूं साहब। अब ऐसे में अब अखिलेश यादव ने बात संभाली ये कहते हुए कि आप पूर्व विधायक, मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अब आप सांसद बनने वाले हो। तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। जहां पर सोशल मीडिया पर अवधेश प्रसाद को लेकर यह बयान चर्चा में बना हुआ है कि अखिलेश यादव ने अवधेश को पहले ही लेकर भविष्यवाणी कर दी थी कि वो अब सांसद बनने वाले हैं, और ठीक हुआ भी वैसे ही। अवधेश प्रसाद ने यहां पर जीत का झंडा बुलंद किया है और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पिछले 10 सालों से, वो यहां पर हार चुके हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से एक बड़ा प्रयोग करते हुए मंदिरों के इस शहर में एक दलित उम्मीदवार यानी कि अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था, और उनकी ये रणनीति जो थी वो काम भी कर गई। वहीं अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान बदलने को लेकर जो बयान दिया था वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आया। दरअसल अयोध्या के जानकारों के मुताबिक जातिगत समीकरण और अयोध्या के विकास के लिए जमीनों का अधिग्रहण को लेकर जनता में जबरदस्त नाराजगी देखी गई थी। माना जा रहा था कि लल्लू सिंह ने फेरबदल किया है, हेरफेर की है जमीन को लेकर, जमीन को जो काफी महंगे दरों पर बेची, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लल्लू सिंह कह रहे थे कि वो संविधान में बदलाव के लिए बीजेपी को 400 से अधिक सीटें जिताने की बात कर रहे थे। आपको बता दें, अयोध्या में विकास करना फिलहाल कहा जा सकता है कि बीजेपी के कोई काम नहीं आ पाया है, क्योंकि इतना विकास करने के बाद भी अयोध्या में उनको हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त साल 2020 को रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। वो अयोध्या गए थे, जिसके बाद इसी साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। इस समारोह में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ तमाम जो बीजेपी के नेता थे, एनडीए के जो नेता थे, वो पहुंचे थे। हालांकि विपक्ष का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था, जिस पर खूब राजनीति भी गरमाई थी। देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर, अयोध्या सीट को लेकर बीजेपी जो थी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस फिलहाल काम नहीं आया और यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने बाजी मार ली। अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद चुने गए और इसी के साथ अखिलेश यादव की जो भविष्यवाणी थी अवधेश प्रसाद को लेकर कि वो पूर्व विधायक कह रहे हैं क्योंकि वो अब सांसद बनने वाले हैं, वो भी सच होती हुई सी नजर आ रही है।